2019 में आपके एक कॉलीग शाहिद खाकान अब्बासी साहब नैब के जिस केस में LNG केस में गिरफ़्तार हुए, आज की ख़बर यह है कि उस केस में उनको बरी कर दिया गया है। और इससे पहले जो इल्ज़ामात लगे उसमें संगीन करप्शन और अरबों रुपए की एम्बेज़लमेंट्स के बयानात सामने आते रहे। कैसे देखते हैं इस निज़ाम को जिसमें 5 साल एक केस चलने के बाद बरीयत हो जाती है और एक XPM गिरफ़्तार भी हो जाते हैं उसमें? यही तो अलमिया है कि पाकिस्तान के निज़ाम का कि जिसमें एहतसाब और करप्शन को ख़त्म करना, उसका सदेबाब करना, वो हमारा कभी मकसद ही नहीं रहा। अगर वो हमारा मकसद होता तो आज पाकिस्तान की बदतरीन रैंकिंग्स ना होती दुनिया में जिस तरह की आज मौजूद है। तो नैब तो बस एक हरासमेंट का इदारा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। इसके बारे में तो आप कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं है। ठीक है। और मुस्तफा साहब, जो लोकल पॉलिटिक्स में चल रहा है आज को, तहरीक इंसाफ अब मुज़ाकरात की जब बात होती है तो पहले तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि जी हम बैठ जाते हैं, गुफ्तगू करते हैं आपसे। नदीम अफजल चंद साहब ने यह कहा कि जब इलेक्शन हुए उसके बाद मैंने जाकर मुलाकातें की, कोई जवाब नहीं मिला। अब PTI का क्लेम ये है कि हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, इसके अलावा आर्मी चीफ से और DGI से मुलाकात करेंगे, ये कह रहे हैं शहरियार अफरीदी साहब। आपको क्या लगता है कि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रगल का जो एक इमेज बनाया उन्होंने अपने इन बयानात के बाद, उसको कुछ नुकसान पहुंचेगा, या रियलिस्टिक चीज़ ही ये है कि सियासतदानों से बात करने का फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे? देखिए, सियासतदान अगर अपने आप को इम्प्रूव कर लें, अगर सियासतदान इस बात का तहिया कर लें कि ना हमने इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल होना है और ना उनके साथ मिलकर अपने मुखालफिन को निशाना बनाना है, तो इस्टेब्लिशमेंट की ताकत खत्म हो जाएगी। और शायद यही वजह थी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब हुआ तो उस वक्त की जो बड़ी जमातें थी उन्होंने इस चीज का नतीजा देख लिया कि दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, 90 की दहाई में एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होती आई और आखिरकार वो इस नुक्ते पर पहुंचे कि हम नहीं इस्तेमाल होंगे। और इसको बाकायदा शिक के तौर पर लिखा गया मिसाक जमहूरियत में। लेकिन उसके बाद की जो तारीख है वो हमारे सामने है। तमाम सियासी जमातों का किरदार इस हवाले से बहुत ही मायूस कुन है। हम सियासतदान हर वक्त इस्तेमाल होने के लिए तैयार होते हैं और आज ये जो गुफ्तगू उनके एक रुकन की जानिब से, शहरियार अफरीदी साहब की जानिब से की गई है, ये इसी बात की गमाजी करती है कि वो अब भी सियासतदानों से, पॉलिटिकल फोर्सेस से कंस्ट्रक्टिवली एंगेज नहीं करना चाहते। वो उसी खेल को मजीद जारी रखना चाहते हैं कि जिसमें एस्टैब्लिशमेंट की दस्तरस इस मुल्क की सियासत पर और बालादस्ती उनकी कायम रहे। अगर यही सियासतदानों का अमल रहेगा तो ना इस मुल्क में सियासत आगे बढ़ सकेगी और ना ही मुल्क आगे। मुस्तफा साहब, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं वो तो अब इस पॉइंट विंस हो चुके हैं कि इससे बड़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट तहरीक आज तक नहीं चली। मीर जाफ़र, मीर सादिक भी हमने जलसों में सुन लिया। और अगर उनके सारे तहफ़्फ़ुज़ात ही इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थे कि हमारे जो पॉलिटिकल स्पेस ख़त्म हुई है वो इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट ने क्रैकडाउन किया है हमारे ऊपर, तो अब उन्हीं से उनको उम्मीद कैसे पैदा हो गई है? उनका फॉलोअर कैसे कन्विंस्ड है सारी चीज़ों को देख के? मेरा ख्याल है कि इनकी खाम ख्याली है। उनका फॉलोअर इतनी आसानी से कन्विंस नहीं होगा। और अगर हम तारीख को सामने रखें तो ये कहने में मुझे तो कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं है कि जब वोट को इज्जत दो का नारा मुस्लिम लीग नून लगा रही थी तो वो काफी पॉपुलर थी। इस हद तक पॉपुलर थी कि हम जब सेनेट का इलेक्शन था, यूसुफ रजा गिलानी साहब का बमुकाबला हफीज शेख साहब, और उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो उस इलेक्शन के अंदर महज नून लीग के टिकट के वादे के ऊपर लोगों ने वोट दे दिए थे गिलानी साहब को। और ये उस वक्त मैं पीपल्स पार्टी में था। हमारे लिए बड़ी हैरान कुन सूरत हाल थी कि यार सिर्फ उनके टिकट के वादे के ऊपर लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। तो इतना उनका बयानिया पॉपुलर था। और आज फिर जब उन्होंने अपना ये बयानिया बदला तो आप फिर हालत देख लें कि उनकी क्या हुई। अब ठीक है, फॉर्म 47 के जरिए मियां नवाज शरीफ साहब जीत गए लाहौर से, लेकिन हकीकत तो हम सबको मालूम है। मतलब इस मूव से आप समझते हैं कि पॉपुलैरिटी पे इफेक्ट आएगा? लाजमी आएगा, बिल्कुल आएगा, मैं ये समझता हूँ। और इसके अलावा अगर हम देखें, नून लीग के भी बहुत से रहनुमा ये बात करते रहे हैं कि मुज़ाकरात करने चाहिए। राना साहब ने ये बात की कि टेबल पे बैठ जाएं। मैं गारंटी करता हूँ कि आप जिन केसेस में फंसे हुए हैं उससे भी निकल सकते हैं। उनकी मोटिवेशन क्या है? क्या वो ये समझते हैं कि अगर PTI के मुज़ाकरात हो गए इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो ओवरशैडो ना हो जाएं? देखिए, दौड़ ही सब एक ही जुल्फ के असीर हैं। दौड़ ही इस मुल्क में यही लगी हुई है
कि जो महबूब है वो नाराज ना हो और महबूब उन्हीं के पास रहे, हर वक्त उसी की सूरत वो देखते रहे, उनकी नजरों के सामने रहे। तो ये अब जो सूरत हाल है, सियासतदानों को अपने रवैये पे गौर करना होगा। सियासतदानों को एक दूसरे के साथ एंगेज कर कर, हम सियासी मुखालिफ है, सियासी दुश्मन नहीं है, एक मिनिमम कॉमन एजेंडा के ऊपर इकट्ठा होना पड़ेगा। और जिस दिन सियासतदान उस मिनिमम कॉमन एजेंडा पे इकट्ठे हो जाए, अपनी रेड लाइंस ड्रॉ कर लें, तो यकीन मानिए कि ये फिर एस्टैब्लिशमेंट की इस मुल्क की सियासत के अंदर जो बालादस्ती है वो खत्म हो जाएगी। तो इसहाक डार साहब जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, इससे भी अब एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की ताकत में कमी हो गई है, नवाज शरीफ साहब ने सिग्नल दे दिया है। आप समझते हैं कि यही वजह है, या फिर राना साहब जो बात कर रहे हैं कि वजारत खारजा में उनको लाने से काफ़ी जो है वो आगे से बैकलैश उनको फेस करना पड़ रहा था, इसीलिए उसको फिक्स करने के लिए ये किया उन्होंने, और सिर्फ सेरेमोनियल पोस्ट है इसका, और कोई इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट नहीं है? मैं इसको दो हवालों से देखता हूँ जी। एक इस हवाले से देखता हूँ कि खुद मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग हुक्मरान जमात के सदर हैं, फिर उसके बाद उनके भाई वजीर आजम है, उनकी दुख्तर, उनकी साहबजादी मरीम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब है, और अब उनके जो समधी साहब हैं उनको डिप्टी वजीर आजम बनाया है। क्या नून लीग के अंदर कोई और शख्स की लॉयल्टी पर, कॉम्पिटेंस पर उन्हें कोई उस मेयार पर पूरा नहीं उतरा? और अगर मेयार सिर्फ और सिर्फ ये है कि खानदान का फर्द हो, हुक्मरान खानदान से उसका ताल्लुक हो, तो वही एक मेयार होगा। राना साहब कहते हैं वो अगर उनकी रिश्तेदारी ना भी होती डार साहब की, तो उनकी कमिटमेंट इतनी है कि तब भी वो ये डिजर्व करते थे। वो कमिटमेंट तो मेरे ख्याल से हमने हुदैबिया पेपर मिल्स के केस में जब वो वादा माफ गवाह बने थे, उस वक्त हमने देख ली थी। तो मेरे ख्याल से अब हम इसके ऊपर क्या कह सकते हैं। और केपी में जो हम देख रहे हैं, गवर्नर राज की बात की साद रफीक साहब ने, उन्होंने ये कहा कि अगर एक सूबे का वजीर आला कह रहा है इस्लामाबाद पे हमलावर हो जाऊंगा, तो फिर हमारे पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो किस तरफ जा रहे हैं मामलात? पोलराइजेशन बहुत बढ़ चुकी है, माशरा बहुत तकसीम है, और अब सुनने में आया है, वल्लाह आलम इसमें कितनी हकीकत है, कि गंडपूर साहब जब बतौर वजीर आला वजीर आजम साहब से मिले और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को मिलने गए, तो काफी उनकी झाड़ हुई वहां पर। अच्छा। और साथ ही उनको ये भी कहा गया कि लॉन्ग मार्च की तैयारी करो, ये क्या तुम फोटो सेशन के लिए चले जाते हो? तो इस तरह की जो अब सियासत है जिसमें एहतजाज और सड़क हर वक्त शामिल रहेगी, तो हमारी माशी हालत वो है नहीं कि हम बहुत लंबे अरसे तक ये सियासी अदम इस्तेकाम को सस्टेन कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफा नवाज खोप मौजूद थे, उन्होंने यही कहा कि तमाम सियासतदानों को बैठ के जो स्पेस है उसको रिक्लेम करना पड़ेगा, और ये फैसला करना पड़ेगा कि हम किसी तीसरी कुव्वत या गैर सियासी कुव्वत के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बनेंगे।